नमस्कार दोस्तों, आज है रिपब्लिक डे और सुशांत सिंह राजपूत का मामला आज भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी निकल के आई। उन्होंने कई सारी बातों का जवाब देते हुए भी बताया कि लगातार फैमिली के कांटेक्ट में है और बहुत जल्दी सीबीआई कुछ बड़ा अपडेट जरूर देगी। पर अब कहा जा रहा है कि एसएसआर के दूसरी सिस्टर मीतू जी भी निकल आ चुकी हैं, जिन्होंने कर कई सारी बातों का जवाब देते हुए ये भी बताया कि परिवार को भी ये नहीं पसंद है कि एसएसआर का कोई यूज़ करे बॉलीवुड के अंदर। और भी कई सारे सवाल को उन्होंने जवाब देते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से समीर रानखड़े जी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाल ही में उन्होंने जब वो एनसीबी के जनरल डायरेक्टर थे तब उन्होंने एक शख्स को अरेस्ट करा था और अब उस शख्स को लेकर एक बड़ी खबर निकली है। बता दिया जाए आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आखिरकार एसएसआर को लेकर इनसाइडर फैजल खान, यहाँ पर आमिर खान के ब्रदर ने कुछ बड़ी बातें बोली थी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान। उनकी जो बातें हैं उनको अगर हम गंभीरता से लें और कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझें तो खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था एसएसआर को लेकर। देखिए जरा। सुशांत के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ और उसका तो श्राप लग गया जैसे बॉलीवुड पे, और बहुत पब्लिक गुस्से में है। उसका गुस्सा आपको बॉलीवुड के ऊपर दिखेगा। जब सुशांत सिंह की जब हत्या हो गई तो उसके बाद काफी कुछ राज खुल रहे हैं। वही मैं आपको कुछ देर पहले क्यों रोल मॉडल चुने आप, तो अच्छा काम करो, सही काम करो, दैट्स व्हाई पीपल विल लुक अप टू यू एंड फॉलो यू। मैं तो ये सोचता हूँ कि डू दिस पीपल जिसके नाम सब आ रहे हैं, डू दे डिजर्व व्हाट दे हैव गॉट और हैव दे टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि ग्रांटेड लिया नहीं, हम तो कुछ भी करेंगे तो हम सही हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना मुझे भाई यू विल हैव रिस्पांसिबल। आजकल सब पोल खुल जाती है सबकी। तो सुशांत के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ और उसका तो श्राप लग गया जैसे बॉलीवुड पे काफी कुछ। काफी कुछ और भी अभी देखो आप आगे क्या क्या होगा। तो अभी पब्लिक नहीं सहेगी गलत चीज़ों को, गलत लोगों को पब्लिक नहीं। ये तो थे फैजल खान जो आमिर खान के ब्रदर लगते हैं और इनके एक एक शब्द को अगर गौर से सुने तो ये इंसाइडर हैं और इनकी बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जिस तरीके से बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रूफ माना जा सकता है कि किस तरीके से एसएसआर को लेकर जो लोग झूठ फैला रहे थे और हमारे कुछ पत्तलकार, महान पत्तलकार जो मीडिया चैनल पे नहीं यूट्यूब में बैठकर कुछ झूठ फैलाने में लगे पड़े हैं, उनको आप अच्छे से जानते हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं अपना मुंह नहीं गंदा करना चाहता। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं कि अभी हाल ही में जब प्रियंका सिंह जी निकली थी तब एसएसआर को लेकर इन्होंने क्या बताया था। पर अब उनकी दूसरी सिस्टर मीतू सिंह जी ने भी कई सारे बड़े खुलासे करे हैं। देखिए जरा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 21 जनवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लाखों करोड़ों फैंस ने अपने चहेते अभिनेता को याद किया, लेकिन खुद सुशांत के परिजनों के लिए ये मौका उन सब जख्मों को ताज़ा कर गया जो सुशांत की मौत के बाद से परिवार ने झेले हैं और झेल रहा है। सुशांत की बहनों के मन में अपने भाई के लिए मातम है तो उन लोगों के लिए गुस्सा भी है जिन्होंने उनके भाई की मौत को अपने फायदे के लिए भुनाया। बॉलीवुड से निराशा है तो ईश्वर पर विश्वास भी है कि एक न एक दिन सच सामने आएगा और उनके भाई के साथ इंसाफ होगा। आज तक .in के साथ बातचीत में सुशांत की बहन मीतू ने अपनी इन्हीं भावनाओं का इजहार किया। इस दौरान वे कई बार भावुक भी हो गईं। उन्हें इस बात का संतोष है कि सुशांत के करीबियों ने भले ही उनका फायदा उठाया, उन्हें भुला भी दिया, लेकिन उनके भाई के लाखों फैंस अब भी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर उनके साथ मजबूती के खड़े हैं और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज समय समय पर पुरजोर तरीके से बुलंद करते रहते हैं। मीतू को जांच एजेंसियों से अब भी उम्मीद है, लेकिन वो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर मिलना चाहती हैं ताकि अपने दुख से उन्हें अवगत करा सकें, मदद की गुहार लगा सकें और जांच में तेजी लाने का अनुरोध कर सकें। मीतू कहती हैं कि कई लोगों ने सुशांत का फायदा उठाया। कई लोगों ने यह दिखावा करने की कोशिश की कि वे उसके करीबी दोस्त हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने उसकी परवाह भी नहीं की। लोगों को इस तरह झूठ बोलते देखना वाकई घृणित है। बहुत सारे लोग उन पर एक बायोपिक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिवार जोरदार विरोध कर रहा है क्योंकि जांच अभी जारी है। मीतू ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भाई की मौत को भुनाए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं पवित्र रिश्ता 2 की घोषणा से खुश नहीं हूँ। यह स्पष्ट रूप से सुशांत के नाम का फायदा उठाने का एक दुखद प्रयास है। मीतू कहती हैं कि मुझे बस इस बात का संतोष है कि सुशांत के इतने वफादार और प्यार करने वाले प्रशंसक थे जो उसके लिए इतने जुनून के साथ लड़ रहे हैं। यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली और क्रांतिकारी बात है। वो कहती हैं कि हम सभी परिवार के सदस्य और सुशांत के प्रशंसक एक दूसरे का साथ देकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। ये अभी हाल ही में उन्होंने कई सारे ट्वीट करके कई सारी बातें बोली और उन्होंने कुछ बातें
21 जनवरी को भी बोली थी जब एसएसआर का बर्थडे था, और तब उन्होंने पीएम मोदी से भी अपील करी थी। क्या बोला था उन्होंने पीएम मोदी जी से, सुन लीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। बहुत से लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। यह पहले से ही 1 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन जब आपका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जिस समय से आपकी दुनिया ढह गई है, उस समय से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यह एक ऐसी त्रासदी थी। कभी कभी यह देखकर मुझे चिढ़ होती है कि लोग इतना सामान्य व्यवहार करते हैं। यह मुझे परेशान करता है कि मैं यह भी नहीं कर सकता। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं सुशांत के लिए लड़ना बंद नहीं करूँगा। उसने अपने लिए कुछ नहीं से एक राज्य बनाया, फिर भी वो और भी बहुत कुछ करना चाहता था, और अब यह सब चला गया है। वे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी विरासत चलती रहेगी। स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। सच्ची त्रासदी यह है कि वे नहीं जानते कि वे अपने लिए क्या दुख पैदा कर रहे हैं, और यह मुझे बहुत दुखी करता है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि उन्होंने अपने भीतर जिस क्रूरता को पनपने दिया है। मुझे पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं आप सभी को देख सकता हूं। एसएसआरियन, कैसे एसएसआर के लोग उसके लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर। कोई शब्द अनकहा नहीं छोड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। हमने इसके पीछे कुछ लोगों का पतन देखा है, उनमें से बाकी का पतन अपरिहार्य है। एकता से शक्ति उत्पन्न होती है, और सुशांत के नाम पर आप सभी एसएसआर वासियों के साथ जुड़ना सम्मान की बात है। मुझे मोदी जी पर भरोसा है कि वे मेरे भाई को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह हमारे देश के युवाओं, सपने देखने वालों और हासिल करने वालों के बारे में है। मुझे यकीन है कि सीबीआई जल्द ही सभी सवालों के जवाब देगी, और मुझे विश्वास है कि एसएसआर के लोग तब तक लड़ते रहेंगे। जी हाँ, लगातार फैंस के साथ साथ परिवार भी इस पूरे मामले को जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है मामले की, और सीबीआई इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट जल्द से जल्द दे, इसका इंतजार परिवार भी कर रहा है। पर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी जब तक जोनल डायरेक्टर थे एनसीबी के, अब तो वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर नहीं है, बट कहा ऐसा जा रहा है कि तब उन्होंने एक शख्स जैद राणा नाम के शख्स को अरेस्ट करा था, उसके घर पर रेड मारी थी। तो कहा जा रहा है कि 1.32 ग्राम LSD और करीब कहा जा रहा है कि 22 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसके बाद ये जैद राणा नाम के शख्स ने एनसीबी और समीर वानखेड़े जी के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, जहाँ पर इसका कहना था कि ये मुझसे दुश्मनी के पीछे मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और मेरे घर पे प्लांट किए गए थे इन्हीं के द्वारा ड्रग्स, और बाद में मुझे अरेस्ट कर लिया गया। पर अब जैद राणा नामक शख्स ने कुछ दिन पहले बेल के लिए अप्लाई किया था, और अब इसकी बेल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने। आपको बता दिया जाए, इसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है, और पूरा मामला क्या था हम डिटेल में जानते हैं, देखिए जरा। एक विशेष अदालत ने जैद राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वानखेड़े ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण अपने आवास पर ड्रग्स लगाया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया एकत्र की गई सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आवेदक और उसके सह आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत और व्हाट्सएप चैट। इसने यह भी नोट किया कि जब्त की गई दवाएं व्यावसायिक मात्रा में आती हैं। राणा ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि आर्यन खान मामले में यह पता चला है कि वानखेड़े रिकॉर्ड में हेरफेर और निर्माण करने में सक्षम है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी ने वानखेड़े की निजी दुश्मनी के चलते मामला दर्ज किया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि वो वानखेड़े द्वारा किराए पर दिए गए फ्लैट के बगल में अंधेरी में रहते हैं, और उनके माता पिता और उस फ्लैट के किराएदारों के बीच मामूली विवाद था, जो मामले का कारण है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान वानखेड़े व्यक्तिगत रूप से उनके आवास पर आए थे, लेकिन पहलू का कहीं उल्लेख नहीं है। युवक ने मांगे जाने वाले सीसीटीवी फुटेज भी मांगे थे, जिससे पता चलता है कि जोनल निदेशक मौजूद थे। इन आरोपों के बारे में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश AA जोगलेकर ने कहा कि इन पहलुओं पर परीक्षण के दौरान विचार करने की आवश्यकता है, जहां उनके पास अपने बचाव में सभी कथित घटनाओं और दस्तावेजों पर हमला करने का भरपूर अवसर होगा। एनसीबी का दावा है कि उसे राणा के ओशिवारा स्थित आवास पर पिछले साल अप्रैल में छापेमारी के दौरान 1.32 ग्राम LSD
22 ग्राम गांजा समेत अन्य नशीला पदार्थ मिला। पूरे मामले में जयद राणा ने एनसीबी और समीर वानखेड़े जी के ऊपर ये आरोप लगाते हुए बोला कि समीर वानखेड़े जी ने जो मकान किराए पे दे रखा है उसी के पड़ोस में रहता हूं मैं, और मेरे माता पिता और उस नेबर के साथ कुछ अनबन चल रही है, जिसके कारण मेरे ऊपर ये वार किया गया और उसके बाद मेरे ऊपर फेक आरोप लगाए गए। पर कोर्ट ने इनकी बेल को खारिज करते हुए बोला कि जिस तरीके से तुम्हारे साथी और तुम्हारे जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं और जो प्रूफ रखे गए एनसीबी के द्वारा वो साफ दिखाते हैं कि तुम बेगुनाह नहीं हो, और इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी को लेकर भी कई सारे पत्रकार झूठ फैला रहे थे। सोचिए, एक एजेंसी के जोनल डायरेक्टर को लेकर पत्रकार यूट्यूब में बैठ के झूठ फैला रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। सोचिए, बेचारे खुद तो कोई बड़े चैनल का हिस्सा बन नहीं पाए, पर हमारे बड़ी एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को लेकर किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, ये मुझे देख के हैरानी तब हुई जब मैं वो पत्रकार की वीडियो देख रहा था कि वो किस तरीके से एसएसआर के बर्थडे वाले दिन एसएसआर को लेकर ये बोल रहा था कि किस तरीके से बेचारे उन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट करा जिन लोगों को 1 महीने तक जेल काटनी पड़ी, किस तरीके से बेचारे उन लोगों के पीछे मीडिया पड़ी रही। ये उनके शब्द थे, पर ये सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि वही लोग हैं जो मोदी जी को गलत बोलते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।